everybody. My name is Sonali, and today we are with some very, very amazing people from the web series of Sultanat. So I'm going to go ahead and introduce everybody over here, and we will have a candid conversation with the music team of Sultanat about how they compose the music, what is the thought process. We'll dig their brain and get some very interesting insights about them as artists. Okay, so without further ado, I want to first introduce Rehan, who is the actor, director, producer, amongst many other hats that he wears. But रेहान आज के लिए मैं बस तीन चीजों में आपको इंट्रोड्यूस करी, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर. बाकी आप हमारे लिए भी छोड़ दो. नहीं, थैंक यू. आज म्यूजिक वाली टीम के होते हुए मैं अपने आप को सिंगर का क्रेडिट्स नहीं दूंगा, है ना. बट सीरियसली सल्तनत एक ऐसी सीरीज है which was India's first silent web series. Even in the international markets, this is the first time somebody is trying it. बहुत बड़ा रिस्क था. एंड उस टाइम पे मुझे एक ऐसी टीम चाहिए थी which can pure emotions of every character into the series. तो उस टाइम पे I was talking to Exponent, जो मेरे बहुत पुराने फ्रेंड थे. We have collaborated with like मेरी past series में he has done some songs. तो उसमें हमने कोलैबोरेट किया था. तो I was talking to him क्या मुझे I need a good music director. तो फिर उन्होंने मुझे दीपेश का नाम रेफर किया. एंड उसके बाद आई टॉक्ड विद दीपेश, एंड दीपेश का पहला लाइन था कि भाई टेंशन तो लो ही मत, ऐसा सीरीज में मतलब ऐसा म्यूजिक दूंगा लोग पागल हो जाएंगे. एंड उसका जब सीरीज एंड हुई तो मैंने कहा हाँ यार, सीरीज में तो लोग पागल हो जाएंगे. तो ऐसा था कुछ कहानी. वंडरफुल. जब आपने अभी दीपेश की बात बोल ही दी है तो हम पहले वो पागलपंती वाला स्टोरी सुन लेते हैं कि दीपेश जी ने क्या माइंडसेट में म्यूजिक कंपोज किया, कि कैसे लोगों को पागल किया जाए. दीपेश जी, वुड यू लाइक टू टेल अस कि क्या एग्जैक्टली आपका माइंडसेट था? एक्चुअली क्या, जब इन्होंने मुझे सबसे पहले ट्रेलर भेजा था तो वैसे सही बताऊं तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था. उसको देख के मैं ये सोच रहा था कि मैंने कभी एक तो किया भी नहीं ऐसा काम, और जो पहला काम अब आया है वो सारा, अब जो वेब सीरीज है पूरी साइलेंट. तो क्या है, मैं अब इनको लेके बैठा हूँ जूम पर कि अभी, और मैंने ट्रेलर स्टार्ट किया एकदम पीछे से. इनको भी याद है एकदम लास्ट से मैंने जो क्लाइमैक्स था ट्रेलर का वहां से स्टार्टिंग की, और उधर का सबसे पहले हुक बना. तो जैसे उर्दू भाषा चलती है इधर से, ऐसे वो ट्रेलर चला पीछे से स्टार्ट करके. बट तो तभी वो स्टार्टिंग एक बार हुक बन गया ना हमारा, सबसे जो मेन है सल्तनत का, वो इम्पोर्टेंट था. क्योंकि क्या अगर वो नहीं बनता ना तो शायद ही आ गया था. तो क्या मैंने सबसे पहले अप्रोच किया एकदम कि जो हर बार एक वेब सीरीज का जो हुक होता है जो हमेशा याद रहे सबको, तो मेन क्या है उसको अप्रोच करना था मुझे. तो बट क्या जब वो बना तो फिर मैंने रेहान को और एक हमारे जो लिरिसिस्ट और हैं अनमोल जी करके, तो उनको भी हमने बुलाया. तो क्या उस हुक पे हमको एक थीम चाहिए थी जो कि उनको लिखनी थी. तो उन्होंने फिर जो लिखा ना, तो उसके बाद फिर होता गया, चलता गया आगे. फिर एक एपिसोड आया, तो ऐसे ही करते करते शुरू हो गया सब. बढ़िया बढ़िया. तो दीपेश जी, आप ये बताओ कि आपने जब ऑब्वियसली ट्रेलर देखा, म्यूजिक कंपोज किया, सिंगर्स आपने कैसे चूज किए? क्योंकि हमारे पास अभी आई थिंक ऑल ऑफ द सिंगर्स आर अवेलेबल राइट नाउ कनेक्टेड विद अस. तो जब आपने सॉन्ग बनाया, सिंगर को दिमाग में रख के सॉन्ग बनाया या सॉन्ग बना फिर सिंगर आके फिट हुआ? हाउ डिड दैट हैपन? एक्चुअली क्या है कि अब जैसे मैंने इन सब के साथ पहले भी काम किया, तो ये सब एकदम इनकी आवाज़ तो क्या, ईशान की आवाज़ तो मुझे इतनी पसंद है कि मैं सबसे पहले उसको ही भेजता हूँ. कुछ भी अगर कुछ आएगा ना तो पहले उसको भेज देता हूँ. तो इसको सबसे पहले मैंने ये बनाया था, जो मिलन वाली जो थीम है सबसे पहले वही बनी थी. तो ये पहले मैंने ही गा रखा था. अब ईशान को, रेहान को लगा कि बढ़िया भाई यही रखेंगे. मैंने कहा भाई सिंगर जब गाएंगे ना तो अलग फील आएगा उनका. तो तब मैंने पहले ईशान को भेजा. फिर फर्स्ट एपिसोड में ही जो सीरत ने गाया है उनका बना, तो वो भी मैंने गा रखा था. तो जब मैंने इनको रेहान को सुना पहले तो ये हंसे हंसे जोर से कि भाई सूर ही नहीं लगे आपके. तो फिर मैंने सीरत को भेजा वो गाना, क्योंकि क्या मैं एज अ कंपोजिशन ही वो गाई है मैंने, कि बस कोई मेरा जो सिंगर होगा वो इसको सुन के बस वो गा दे एज इट इज. अच्छा, इसकी एक फन स्टोरी है मेरे पास. बिफोर शेयरिंग दैट, मैं एक बार सीरत को बोलना चाहूंगा कि अगर उसको याद है वो गाना तो वो गाए उसकी लाइंस. Sure.
It's another morning without you. Baby, wanna see you once more. It's another morning without you. Baby, wanna see you once more. नाइस। तो ये था, ये जो सीरत ने गाया और हमारे दीपेश भाई ने इस गाने को गाया था, तो वो अब आप आप सुनाओगे मत बोलो दीपेश कि भाई या मैं दीपेश भाई से सुनाऊं भी फिर? अभी तो गवाना मुझे है सिंगर का आपको। क्रेडिट देना पड़ेगा। दीपेश जी, क्या आप वापस से हमारे लिए वो गाना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे आगे काम चाहिए। अच्छा, हम लोग एक एक करके आते हैं, क्योंकि दीपेश भाई ने पहले बोला कि ईशान के बारे में कि उन्होंने एक दो टेक्स में फाइनल कर दिया था। मैं ईशान से पूछना चाहूंगी कि ईशान ने जब गाना पहली बार सुना तो उनको कैसा लगा और उनके क्या व्यूज है? Hi Sonali. Hi everyone. So this is really really special for me, and I remember I had like I was traveling and Dipesh suddenly called me and told कि एक वेब सीरीज है and उसमें एक छोटा सा हमिंग का पोर्शन है, will you be able to do that or not? Proper एक मुझे वेव फाइल भेजा, then I heard it said कि it's a very beautiful thought and मैंने पहले दीपेश को बोला कि मुझसे क्यों गवा रहे हो, it's already sounding very nice. तो उसने बोला नहीं नहीं मतलब तुम्हारे आवाज पे अच्छा लगेगा and I recorded my take for that. मैंने दीपेश को भेजा and he said कि हाँ अभी ठीक है, एक बार ना मतलब दीपेश का I like the thing the way he motivates the singer. He do not मतलब एक होता है ना कि आपने अगर कुछ काम ऐसा किया जिसमें कुछ कमी है तो कुछ लोगों को ऐसे एक्सप्लेन किया जाए कि वो और मोटिवेट होकर उसको और बारीकी से सुन के फिर और अच्छे से गाए। तो दीपेश की बहुत अच्छी क्वालिटी है एज अ कंपोजर, एज अ प्रोड्यूसर, विच आई गेस ऑलवेज मोटिवेट्स मी कि ठीक है अभी और बेटर कर सकते हैं इसमें। बहुत डे आई सेंट हिम 2 टेक्स एंड दोस टेक्स आर फाइनलाइज्ड, सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। ऐसा हुआ है बहुत बार कि एक पूरा एक लेंथ बन जाता था एंड मैं दीपेश को बोलता था अरे यार ये चीज पसंद नहीं आ रही है, और फिर उसके बाद वो पूरा स्क्रैप करता था और फिर वो मुझे एक फ्रेश बना के भेजता था। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जब आप किसी और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करते हो। तो मैंने फील किया है कि दूसरा आदमी इरिटेट हो जाता है एक पॉइंट पे, यार मैंने ये बना दिया ना, हो गया। बट इसका है कि नहीं बनाया, अरे यार क्यों नहीं पसंद आ रहा है, अब मैं इसमें क्या करूं। फिर वो उस चीज को ऐसे फ्रेश बनाता है, सोचता है दूसरे साइड के एंगल से, फिर उसको बनाता है। तो जैसे सल्तनत का एक पोर्शन है ऑफ द लास्ट एपिसोड, कुछ 9 या 10 मिनट का पोर्शन है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट ऑफ द सीरीज। और उसमें उसमें भी इसने लास्ट से स्टार्ट किया था, जस्ट लाइक द ट्रेलर। तो ये इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है लगता है मेरे को पर्सनली। राइट, तो मतलब बेसिकली उनका काम करने का तरीका इज वेरी ग्राउंडेड, कि डजंट मैटर कि कितने टेक्स लगने चाहिए और लगना हो, बट वी विल गिव व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू गिव, है ना? आई थिंक इसीलिए ट्यूनिंग भी अच्छी बनी क्योंकि माइंडसेट एक तरीके से सेम है। एग्जैक्टली। ऑसम ऑसम। सो सीरत, आप बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और ओवरऑल आपको कैसा लगा था जब आपने आपका पोर्शन या आपका गाना सुना था? So, first of all, thank you so much, Dipesh Bhai, for having me over here. Actually, Dipesh ji, जो भी compose करते हैं, it's very versatile and usually it's very sweet in nature. At least जितने काम मैंने उनके साथ किए, they're all very sweet and very spiritual kind of a thing. So I've always had a great experience working with him. And तो ऐसी मेरे एग्जाम जस्ट खत्म हुए थे कॉलेज के एंड ऑल ऑफ अ सडन फिर मुझे फोन आया कि आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड वन थिंग इज कि जो हमने देखे हैं कि हिंदी सीरीज जो होते हैं या तो वो पूरे हिंदी में गाने बनते हैं या तो अगर इंग्लिश सीरीज है तो पूरे इंग्लिश में बनते हैं। बट व्हेन आई केम टू नो कि ये एक डिफरेंट सीरीज है जिसमें इंग्लिश के थोड़े बहुत इंस्टेंसेस भी हैं, तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज चैलेंजिंग। एंड फिर जो मूड उन्होंने बताया था कि इट्स बेसिकली लॉन्गिंग फॉर अ पर्सन एंड इट्स बेसिकली हाउ यू फील व्हेन यू वेक अप एवरी डे एंड लुक एट द सन। तो
बस वही माहौल से मैंने गाया था। फिर जब उन्होंने दिखाया कि ये सीन ऐसे फिट हुआ है सीरीज में, तो आई वाज यू नो अमेज्ड कि कि wow, it really did match, and I'm just so glad that it turned out well. So my experience has been overall really, really interesting. अच्छा सोनाली, हाँ जी। फन फैक्ट, दीपेश ने ये कंपोज किया ऑन दैट सीन जिसमें वो सनराइज हो रहा है एंड ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम नाइट, मतलब एक सनराइज वाला शॉट है। और जब मैंने उसको देखा तो मेरे को लगा कि उसने उसके ऊपर कंपोज नहीं किया है। जैसे जब आप देखोगे इन द सीरीज तो देयर इज शॉट वेयर माय कैरेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ जेल, है ना, तो उसने उस पे वो सीन ऐसा अच्छा कंपोज हुआ है कि इट इज लुकिंग कि हाँ कुछ ऐसा इंस्टेंस है जिससे ये आदमी निकल के आ रहा है और वो उस गाने का एक मतलब लग रहा है वहां पे। तो अभी तक मेरे को लग रहा था कि वो उस वजह से कंपोज हुआ है, बट अभी मुझे पता लगा कि वो तो कुछ और ही है। तो ये अच्छी तो बात है, मतलब नाइस। गाना बन रहा था तो एक एक थॉट प्रोसेस थी, राइट, लेकिन जब एक्चुअली गाना को इम्प्लीमेंट करने का बात आया तो फिर वो अलग ही वे में हो गई। आई थिंक एवरीबडी वाज काइंड ऑफ शॉक टू सी कैसे आया। आई मीन हम लोगों ने अभी 2 मिनट पहले सीरत को गाते हुए सुना, अगर वो इतना अच्छा ऐसे ही गा रही है सो आई एम श्योर द ऑडियंस वुड लव टू एग्जैक्टली सी कि उस पर्टिकुलर सीन में जैसे आपने बोला और दीपेश जी ने भी उसी मोमेंट पे डाला, कैसा लग रहा होगा। वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। एग्जैक्टली। ऑलराइट, सो हम लोग कभी सिंगिंग की बातें कर रहे थे, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। विल कम टू वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जो है हमारे बीच हमारे एक्सपोनेंट, एक्स फैक्टर, the rapper in the house. What has been your experience, and tell us a little bit about that. Thank you so much for having me first of all, and welcome everyone. मेरी सब मतलब जान है ये म्यूजिक टीम है। दीपेश भाई, ही इज लाइक, हमारी बॉन्डिंग ऐसी है कि मैं इनको कहना कहता हूँ, ये मुझे बलराम कहते हैं, दाऊ भैया। मैं बाद में पता लगा कि साइलेंट वेब सीरीज है, तो इसमें कुछ ऐसा कोई डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं है। तो दीपेश का आइडिया था कि हम ऐसा कुछ करते हैं कि इसमें एक रैप डाल देते हैं, एक वर्ड सेट कर देते हैं, तो वो सिचुएशन के साथ कुछ मैच कर जाए। तो फिर जब देखा ट्रेलर, समझा थोड़ा बहुत, तो वैसे रेहान ने मुझे शुरू में हल्का फुल्का बता दिया था कि भाई इसमें ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा जाएगा सब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था, पर एक माइंड में जो क्लिक किया कि इसमें वायलेंस बहुत है। तो फिर वो चीज जो लिखी, फिर उससे फिर वो रिलेट किया मैंने, कि मैंने सिर्फ वायलेंस को ही रिलेट किया ज्यादा उस चीज में। रेहान, आप बट यू नो आई जस्ट लव द वे, जैसे दीपेश की बात करते करते एक्सपर्ट भाई ब्लश कर रहे हैं, तो काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई दोनों। उन्होंने वैसे लाइटिंग भी वैसी लगाई है ना। कॉल आपने बोला भी था कि आपको पूरी तरीके से स्टोरी पता नहीं था और उसके बाद भी आपने रैप लिखा था। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग। लाइक आई थिंक सीरत वाज आल्सो सेइंग कि कितना डिटेल जाता है एक रैप लिखने में, इट्स मच मोर देन अ सॉन्ग। सो आपने यू टुक इट टू दैट डेप्थ इवन दो यू डिडंट completely know the story, which is amazing, I feel. वैसे ही था वो कि थोड़ा एक आइडिया आना चाहिए। मैं भी, दीपेश भी अगर मेरे साथ कोई ट्रैक डिस्कस करते हैं, मैंने जस्ट इन्हें बोलता हूँ कि बस मुझे हल्का फुल्का बताओ क्या चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट क्या है। फिर वो चीज़ एक नेचुरल है। मैं ये नहीं कहता हूँ दीपेश को भी, कभी मैं नहीं बोलता कि मैंने किया है, मेरा हमेशा ब्लेसिंग है। मैं कहता हूँ कि कम्युनिकेशन है गॉड के साथ, जो एक सिग्नल है, कनेक्टेड है, वो नेचुरल जो दिल से निकलता है। तो एक डिसेंसी भी रखने की कोशिश करता हूँ कि लिरिक्स में जितनी डिसेंसी रहे उतना सही रहेगा। Let us go forward to another singer जो सिर्फ सिंगर नहीं है, डॉक्टर भी है। सो डॉक्टर माही, वेलकम, ग्रेट टू सी यू। आप थोड़ा बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। First of all, thank you so much for having me here, and thank you Rehan ji, thank you everybody, and my greatest thank you to Dipesh ji that he gave me such a great opportunity to perform here. And the thing is, मेरा schedule आजकल थोड़ा बहुत disturbed है. Like I used to give a lot of time to music during my studies, but right now I am doing internship, so I don't get that much time. But still Dipesh sir give me time, enough time के तुम ले लो time, but अच्छे से गा के भेजो. तो he gave me enough, like I can say more than 7 to 8 days
कि आप गा लो अच्छे से, एंड आई डिडंट फील लाइक कि इतना कुछ जल्दी हो रहा है ऐसा कुछ, बट ही गिव मी इनफ टाइम, and it was a really great experience working, and I was just aware about some things, like what the situation is and not about the scenes of the web series. So it was just try to get through the feelings, but somehow I don't know that it hit the right shot, and it went very good. So thank you to all of you for having me. Wonderful, wonderful. It is so good कि even though you are having a profession which you are running, but still आपने music से नाता नहीं तोड़ा. And I think I'm very sure दीपेश जी ने भी देखा होगा, आर्टिस्ट को उस हिसाब से ही चुना होगा कि अरे जितने भी टाइम ले लो आप ही दो, right? So I think it's a big validation. And ये वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक ऐसा सॉन्ग है करले वाला जो मेरे को लगता है कि पब्लिक को काफी पसंद आएगा. दिस विल बी वेरी अट्रैक्टिव सॉन्ग, क्योंकि उस सिचुएशन में कंप्लीटली डिफरेंट, उस मेरे को नहीं पता कि उसने क्या सोच के कंपोज किया उस गाने को, बट वो बहुत अच्छे से सेट हो रहा है. मैं क्या, अब एक तो साइलेंट फिल्म है तो हमको म्यूजिक से ही सब बताना है कि क्या चल रहा है इसमें. तो अब क्या वो सीन, अब उससे पहले एक वो जो एक्टर हैं वो जो लीड एक्ट्रेस है उनको छेड़ रहे हैं वो, तो वहां से जस्ट अब वो सीन आ रहा है कि अब आपका वो कपल्स बैठे हैं उधर. अब उधर मैं कैसे समझाऊं, म्यूजिक से तो समझा ही नहीं सकते. अभी तो किसी ने एक लड़की को छेड़ा है, अब जस्ट आगे लव सीन है, तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं. तो क्या मैंने उधर कंपोजिशन डाल दी और फिर उसको माही जी से गवाया एंड वो यूज किया फिर, और फिर वो सेट भी बैठा उस पे अच्छे से और अच्छा लग रहा है. वंडरफुल, वंडरफुल. डेफिनेटली. आई मीन मैं देख रही हूँ टीम की बॉन्डिंग काफी अच्छी है, सब लोग ऑलमोस्ट एक ही थीम के अराउंड बात कर रहे हैं. एंड आई लाइक टू नो फ्रॉम तीर्थ. तीर्थ ने हमें ज्वाइन किया है. तीर्थ, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर? पहली बात तो जब मैं पहले से ही इसमें था, फोली आर्टिस्ट में कर रहा था, दीपेश सर ने बताया था कि ऐसा कुछ है, तो मैंने कभी काम नहीं किया था फोली आर्टिस्ट का लाइफ. बस सोचा दिल से कि ठीक है, अपने ही फैमिली मेंबर जैसे सब लोग, तो काम चालू किया और होते गया, फिर और झूमने लगा. फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद गाने का कुछ आया, तो उस टाइम ऑनेस्टली मैंने सिर्फ लिरिक्स देखे, जो अधूरा वाला जो गाना है उसका, और मैंने सोचा भाई ये तो करना ही है. तो पूरा मतलब एक ऐसा फैमिली वाला जो बॉन्डिंग होता है ना, वो होता है यहाँ पे, मतलब ये सब के साथ. तो ये अलग एक फील है लाइक इसकी. डेफिनेटली फैमिली वाली एनवायरनमेंट तो मुझे एक्चुअली मिल भी रही है. आई थिंक एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव कम आउट, एंड वी कांट वेट कि ऑफिशियली रिलीज हो और ऑडियंस को भी पता चले कि एग्जैक्टली हम लोग क्या बात कर रहे हैं. अधूरा हूं मैं, वो गाना मैंने लिखा था जब मैं अपने मेंटल ब्रेकडाउन में था. तो मैंने वो कंपोज किया था राघव के साथ. वो दीपेश का गाना नहीं था, वो मैंने राघव के साथ कंपोज किया था. तो मैंने दीपेश को बोला कि नहीं, मतलब वी वर वाचिंग द फर्स्ट एपिसोड, तो उसमें एक सीन है, तो वहां पे दीपेश ने बोला यार यहाँ पे ना कुछ चाहिए रोमांटिक. मैंने बोला अच्छा. फिर इसने बोला मेरे पास एक गाना है, तो वो तीर्थ का ही गाना था. तो इसने बोला कि मैं उससे बात करता हूँ, मेरे को एक गाना यूज करना है. तो फिर तीर्थ ने बोला नहीं, मेरे को वेब सीरीज कोई भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, गाना तो दीपेश के चैनल पे जाएगा. मैंने बोला ठीक है. तो मैंने गाना कंपोज किया था. फिर मैंने वो दीपेश को सुनाया, तो दीपेश ने सुना तो उसने कहा नहीं यार ये सिंगर अच्छा नहीं है, इसको मैं तीर्थ से गवाऊंगा. फिर जब तीर्थ ने गवाया तो वो गाना ऑलरेडी पहले क्रिएट हो चुका था, रिलीज्ड भी था, बट एक रिक्रिएटेड वर्जन निकल के जब आया उस गाने का, तो वो लिटरली वो वर्जन था जो आप बोल सकते हो कि इस गाने का बेस्ट वर्जन था. क्योंकि एट द सेम टाइम वो आपको हैप्पीनेस देगा और एट द सेम टाइम वो आपको एक आशिक वाला फील भी देगा. तो वो तीर्थ ने उसमें काफी जस्टिस किया है उस गाने में. एंड सीरत का जो गाना है इट्स अनदर मॉर्निंग, मैंने यही बोला था कि अभी वी आर इन टॉक्स फॉर सीजन 2, तो उसमें विल क्रिएट अ फुल लेंथ वर्जन ऑफ दैट सॉन्ग, फिर उसको हम यूज करेंगे, पिक्चराइज करेंगे. तो अभी काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग सॉन्ग्स दिए हैं हमारे सारे सिंगर्स ने. तो मैं चाहूंगा तीर्थ एक बार वो उसकी 1-2 लाइन गाए उस गाने की. प्लीज तीर्थ, गो अहेड. ओके.
याद है जब तुम थे मिले, मिट गए थे गम जो मिले, दूरियां आई कैसी ये दरमिया, कहना है तुमसे जाना अब यही, अधूरा हूँ मैं तेरे बिना, ओ जाने जहां, अधूरा हूँ मैं, अधूरा हूँ मैं। थैंक यू। थोड़ा गला खराब है। नहीं, बहुत ही बढ़िया, it was wonderful, lovely teeth. थैंक एंड इसी Thank बात you पे so since हम लोग गाने के जोन में आ ही गए हैं, क्यों ना अभी एक रैप भी हो जाए। एक्सपोनेंट, shall we? या वी Exponent B. कैन। सो मैं उतना ही पार्ट सुनाऊंगा अभी, एक वर्स जो हमने ट्रेलर में डाला है। हाँ, सो एक शहर की कहानी है ये, बदले जो हानि है तो खून सी जो लाल मेरी आंखों में रवानी है, क्यों तड़पे है मन मेरा अजनबी हर चेहरा, एक नया दौर आया सल्तनत अंजाम है क्या गुमनाम, यहाँ ठोक डाले कितने ही जो है सब काम बिना, एक जिद मेरी लाशों में है भरी, अब देखना संभलना क्या, देखो कैसी दिल लगी, एक नाम बनना पहचान बनी, जिसे दुनिया ने जाना वो हैवान है यही। So it goes for Kabir, Rehan Sharma, the main character. So Wow, super. What a powerful, wow. Let's have a round of applause. What power. That was awesome. That was awesome. yeah. इतना जल्दी तो I can't even think. कितना जल्दी आपने रैप किया। दीपेश के भी वोकल्स लेके कंप्लीट ही कर देते हैं ना गाने को। We have come to the end of our wonderful chat. तो मैं थोड़ा सा सबसे सुनना चाहूंगी कि आपका क्या पर्सनल मैसेज होगा क्राउड के लिए, अगर आपको बोलना है कि वो क्यों सीरीज को देखे। सो वन बाय वन वी विल टेक। रेहान, आप शुरू करते हैं। तो मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैंने सीरीज डायरेक्ट की है, राइट की है, तो मुझे पता है कि दिस इज समथिंग व्हिच हैज नॉट बीन सीन इन द होल ग्लोब। तो ये एक ऐसी चीज है which is coming in India, so this is a face for our Indian audience. तो it's time कि मैंने अगर कोई ऐसी चीज बनाई है तो you give your love। दूसरा मेरा बहुत पसंद लगा। Okay, great. दीपेश जी, what about you? मेरा मेन यही कहना है कि अभी जैसे इन लोगों ने जो साइलेंट वेब सीरीज बनाई है, तो ये इनका वेब सीरीज के जो साइड है वो पहला स्टेप है। तो ये पहला स्टेप ही इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो उस रिस्क की वजह से देखनी चाहिए सबको। क्योंकि क्या मैंने भी खुद में क्या रिस्क नहीं लिया, क्योंकि जैसे मैंने पहले अपना स्पिरिचुअल सॉन्ग्स रिलीज किए मैंने, ताकि मेरा प्रोडक्शन लोग देखें और थोड़ा बहुत उससे मेरे पास काम आए। तो डायरेक्टली मैंने सॉन्ग रिलीज करके क्या रिस्क नहीं लिया। तो अभी मैं सॉन्ग उसके लिए वेट कर रहा हूँ कि मेरा एकदम थोड़ा लेवल अच्छा हो और अच्छे लोग मेरे साथ ऐड हो, तभी मैं कुछ रिलीज करूँ। तो मैं सोच समझ के चल रहा हूँ, और ये सीधा ही घुस गए, तो इसलिए उनको रिस्क के लिए तो देखनी चाहिए सबको। Absolutely, absolutely. ईशान, आपको कुछ बोलना है पार्टिंग बोल थॉट्स? सकते हैं? हाँ प्लीज। Just a Yeah. reply to Dipesh before Ishan speaks. तो एक डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। तो बोलना चाहूंगा कोई बात। सुपर सुपर, क्या प्लग इन था उस डायलॉग का। ठीक है, हम ईशान के पास मूव करेंगे। ईशान। Yeah. So इसलिए देखना चाहिए सबको क्योंकि सबने इतना एफर्ट लगाया है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द ओरिजिनल कंटेंट, एंड मोर ओवर वी शुड अप्रिशिएट ऑल द बडिंग आर्टिस्ट्स। मतलब जितने भी लोग अच्छा काम करके ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, सबके सामने अच्छा काम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको हक है उनको बिकॉज दे डिजर्व दैट एप्रिसिएशन। सो इसलिए सबको देखना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट। Absolutely wonderful, wonderful. Seerat. So first of all, I would like to say that it's
a very gripping and intense series, and सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा effort लगाया उस सब में, and it definitely deserves a lot of recognition, and it's really unique. It's a must watch, I would say. Super, super. Exponent? So मेरा व्यू तो यही है कि मैंने रेहान के जैसे पहले काम किया, तो मैंने एक उनका पहले का काम देखा और ये काम देखा, तो एक जमीन आसमान का फर्क है, एक लेवल अप हुआ है। तो मेरी दिल से रेहान के लिए उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट है कि इन्होंने अपना लेवल अप किया, अपग्रेड किया है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी तरफ से पूरी टीम को जो एफर्ट है, पूरी जो ऑडियंस है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देके देखना चाहिए कि हाँ, इस टीम ने इस लेवल से काम किया, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े लेवल पे। Wonderful, wonderful. Deep? ये सोच जो रेहान भैया की थी, मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बता नहीं सकते लाइक। और बड़ी बात ये भी है कि सभी आर्टिस्ट को कितना दूर है और फिर ऐसे कनेक्शन हुआ सबका, तो ये बहुत अलग सा एक एक्सपीरियंस रहा सबके लिए। तो सबको देखना ही चाहिए मतलब इसको, क्योंकि देखो ये बहुत ही अलग बात हो गई कि घर पे बैठे हैं सब लोग इतना दूर दूर, बहुत कुछ जान पहचान इतना सब कुछ है नहीं, बट फिर भी देखो एक ऐसा कंटेंट जो लाए रेहान भैया, उसके वजह से सब ऐसे कनेक्ट हो गए ना, तो ये बहुत एक अलग मतलब फील है ये। Definitely, definitely. Dr. Mahi, आपको what is your view? आपको क्या बोलना है ऑडियंस को? मैम जो भी ये सीरीज के थ्रू हम सब कनेक्ट हुए, पहली बात तो दैट वाज द मेन पॉइंट के ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि वी ऑल आर इन द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड वी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर ओनली थ्रू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड दैट टू जस्ट फॉर दिस वेब सीरीज, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू मोर। एंड दूसरी बात ये है वेब सीरीज देखने का the main thing that something out of the box सोच के रेहान जी ने एक silent web series बनाई है that is very uncommon, and so everybody should appreciate his idea for this thing, and everybody should watch this. And the music direction by Dipesh ji, that is also very unique, like हर एक जोनर के songs, हर एक डिफरेंट टेस्ट ऑफ म्यूजिक उन्होंने देने का ट्राई किया इसमें, एंड बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये प्रेजेंट भी किया है। सो एवरीबॉडी शुड वॉच दिस सीरीज। Absolutely, absolutely. So, well, wonderful. I think, we have received some amazing responses from all the artists over here. हम लोग क्योंकि आज म्यूजिक टीम के साथ बैठे हैं, and of course, रेहान is here. And हम लोगों ने काफी सारी चीजें सुनी कि कैसे म्यूजिक बना और हाउ दिस यूनिक प्रोजेक्ट जो रेहान ने शुरू किया वो कितने लोगों को कनेक्ट किया अक्रॉस इंडिया, राइट? सो आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत मजा आएगा देखने में। सबसे बड़ी बात ये है कि म्यूजिक टीम का इंटरव्यू हो रहा है, जो कि शायद ही होता है हर जगह, क्योंकि क्या ज्यादातर म्यूजिक टीम पे ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हम सब बिहाइंड द सीन है, मेन सिंगर तो है ही, सिंगर तो फ्रंट में रहते हैं हमेशा। बट जैसे इसमें फोली आर्टिस्ट हैं, अब जैसे हमने स्कोरिंग वगैरह की है, तो अभी किसी से पूछे कि उसका काती मूवी है उसका स्कोर किसने किया है, KGF का स्कोर किसने किया है, तो इनमें से किसी को भी नहीं पता होगा ना। तो क्या इन लोगों का भी जब इंटरव्यू हो रहा है, तो ये भी एक थोड़ा चेंज है कि आप म्यूजिक वालों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हो जो बिहाइंड द सीन है, तो वो भी क्या है उनको भी लोग जाने और उनके साथ भी ये, तो मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि आप सब लोग बिहाइंड द सीन वालों को भी आगे लेके दिखाओ, क्योंकि कौन कौन इनमें है और सब कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और मेहनत करके सब कर रहे हैं। क्योंकि मैंने वैसे रिहान को एक ही बात बोली कि जब तक आप ये नहीं बोलोगे ना कि मैं तृप्त हो गया, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बनाते ही जाऊंगा। और ये खुद ही बोलते हैं कि मैं अब सेटिस्फाइड हूँ तभी मैं आगे जाता हूँ। तो अब ऐसे हम सब काम कर रहे हैं मेरे साथ पीछे, अब मेरे साथ इतने आर्टिस्ट जुड़े हैं, तो वो सब भी अब मेरे बिलीव पे काम कर रहे हैं सब, क्योंकि अब उनको साथ में लेके चलना और फिर ऐसे इंटरव्यू होना, तो सबके बारे में लोग जानेंगे कि अब तीर्थ ने जैसे फोली आर्ट में थोड़ा असिस्ट किया है, तो उसको लोगों को पता होगा कि हाँ इन्होंने ऐसे किया है। फोली आर्ट क्या होता है हर किसी को पता भी नहीं है, तो ये मतलब इससे बहुत ऐसे खुशी मिल रही है कि ये सब भी हो रहा है कि है ना, म्यूजिक वालों को भी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो उसके लिए मैं रेहान का भी और आपका भी सोनाली जी का भी थैंक यू करता हूँ। सुपर सुपर ऑसम गाइस, क्विकली मेरा ये एक मानना है सोनाली, हाँ जी, मैं इस इंटरव्यू को जितने भी लोग देखेंगे आगे भी देखेंगे इन द इयर्स,
उनको ये बोलना चाहूंगा कि मैंने दिपेश से मेरी इस बारे में एक बार बात हुई थी और मैंने उसको बोला था कि मैं आर्टिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसका रीजन है कि आप कोई फिल्म बनाते हो, कोई सीरीज बनाते हो, तो आप कितने भी आगे चले जाओ इन द टेक्नोलॉजी, वन रिलेशन विच इन द फिल्म इंडस्ट्री कैन नॉट चेंज इज म्यूजिक एंड फिल्म। तो अगर आप फिल्म बना रहे हो और अगर आप म्यूजिक वालों को नीचे रख रहे हो, तो देन इट डजंट मीन्स कि आप एक रिस्पेक्टेबल फिल्म बना रहे हो। तो म्यूजिक इज ऑलवेज देयर। इस कोरोना पीरियड में भी द ओनली थिंग विच केप्ट पीपल ऑन देयर सेंसेस वाज म्यूजिक। तो म्यूजिक आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज करना, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज वन थिंग वी शुड स्टार्ट changing. We should recognize people, we should recognize the musicians and give them the respect they need. Right? That is the only thing they require. Trust me. पैसा आ जाता है, but the only thing which they require is respect. वो जरूरी है। Absolutely, absolutely. I think इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती, है ना?